हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि लार्सन एंड ट्यूब्रो में जब ये कार्बन लाइट सॉल्यूशंस का और या अन्य कोई गूगल फॉर्म निकलता है जो एल&टी एड्यूटेक के द्वारा दिया जाता है, तो उसको किस प्रकार से भरा जाता है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे तो फॉर्म भरने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। जो बच्चे अपेयरिंग होते हैं और उन्होंने कोई फॉर्म कभी पहले नहीं भरा होता है, तो कुछ चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती हैं। तो इस वजह से कई बच्चों ने ये कहा कि ये फॉर्म एक बार भर के भी दिखा दें, तो इसलिए मैं जो है वो इसे जो है वो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। और इसी तरह की चीज़ें आपको हर तरह के फॉर्म में मिलेंगी, हर कंपनी के फॉर्म में मिलेंगी। तो उनको किस तरह से क्या समझ के करना है वो आप इसमें अब अपने आप से समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस तो आपको मैंने नॉर्मल पढ़ लीजिएंगे, उससे कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि अब हम यहाँ पर जैसे भरना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है बेसिक डिटेल्स। तो इसमें जैसे फ़ोटो मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉप फाइल्स टू अटैच और ब्राउज़। तो ब्राउज़ पे बटन दबाएंगे तो आपको अपनी जो है फ़ाइल फ़ोटो खींची हुई होगी, पहले से खींच के रखेंगे। उसका देखिए टाइप क्या होना चाहिए, तो जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी। और मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है वो मिनिमम फाइल साइज़ 5 केबी और मैक्सिमम फाइल साइज़ 200 केबी का होना चाहिए। तो अगर आपके पास 200 केबी से बड़ी फ़ाइल है, तो आप उसे कई सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें जा कर के उसको रीसाइज़ करके सर्च करेंगे ना, फ़ोटो रीसाइज़र। तो उससे वो फ़ोटो जो है वो जितने साइज़ की चाहिए, तो 200 केबी या 190 केबी, 167, 170 जो भी चाहिए, वो आप जो है बना सकते हैं। और फिर उसको बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, तो स्टेट कौन सा है आपका, तो वो यहाँ से जो है वो सेलेक्ट करेंगे आप। तो आपको यहाँ से सारे स्टेट आ जाएंगे। तो वो जो भी स्टेट आपका होगा, है ना, वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसमें रख देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नहीं, डिस्ट्रिक्ट आता है, सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट। तो जब आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेम होता है एज़ पर आधार। इसका मतलब आधार कार्ड पे आपके क्या नाम लिखा है वो पूरा नाम यहाँ पे लिख देना है। ईमेल आईडी जो है वो अपनी ईमेल आईडी जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, एंटर करेंगे और फिर वेरीफाई का बटन पे जो है वो क्लिक कर देंगे। तो वेरीफाई करेंगे तो उस केस में आपके मेल पे जो है वो कोई एक मेल पहुँचेगा, उसमें शायद ओटीपी होगा या कुछ होगा, या उसको केवल क्लिक करने खोलने भर से ही आपको वो समझ जाएगा, मेल कर चला जाएगा, मतलब समझ जाएगा कि हाँ ये मेल जो है वो ऑथेंटिक है, वास्तव में है, एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता है ओटीपी डलवा लें या जिस तरीके से भी कर लें। उसके बाद मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर में भी आप जब यहाँ डालेंगे तो वेरीफाई नंबर। तो ये सब इसलिए होता है कि ताकि वो पता लग जाता है कि हाँ भाई, मतलब सही आदमी भर रहा है इस फॉर्म को, फेक फॉर्म तो नहीं है। तो उस केस में वेरीफाई नंबर पे भी करेंगे तो शायद ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना पड़ेगा, तो नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ पे आप क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो मंथ और डेज़ और ईयर वो सब सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें जैसे ऑप्शन आ रहा है जुलाई के 2005 के बाद का ही आ रहा है, ठीक है ना। उससे पहले के तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद का नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इतनी ही डेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद वाले बच्चे जो हैं वो अंडर एज हैं और वो अभी फिर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को सलाह दी है मैंने, कुछ बच्चों ने फ़ोन आए थे, तो उन बच्चों को सलाह दी है मैंने कि वो लोग एक बार मेल करके अपना देख लें भाई, एडुटेक में, एल&टी एडुटेक में हो सकता है कोई इससे सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के कुछ किया जा सके, अदरवाइज़ वैसे मुश्किल है। उसके बाद जेंडर क्या है आपका, तो जेंडर में आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी जेंडर, मेल फीमेल अदर्स वगैरह जो भी हैं आप। अदर्स में मतलब ट्रांसजेंडर वगैरह ये सब आ जाएंगे। फिर एजुकेशनल डिटेल है, टेंथ के मार्कशीट, टेंथ के मार्क्स क्या है परसेंटेज, वो यहाँ भर देंगे, ठीक है ना। टेंथ स्टार्ट मंथ एंड ईयर, और टेंथ का एंड कब हुआ था, ये सब आपको यहाँ पे डेट भरनी है। डू यू हैव ट्वेल्थ डिटेल्स, अगर आप यस करेंगे तो आपके पास वो खुल जाएगा पूरा, है ना। नो पे तो कुछ नहीं खुलेगा। यस करेंगे तो उस केस में जो है वो ट्वेल्थ के मार्क्स का भी देखिए यहाँ पे आ गया है ना, ट्वेल्थ स्टार्ट और एंड भी आ गया है। अदरवाइज़ अगर नो करेंगे आप तो वो चीज़ देखिए हट जाएगी, है ना। उसके बाद डिप्लोमा क्वालिफ़िकेशन, तो डिप्लोमा में आपके पास तो डिप्लोमा ही है एक तो, है ना। फिर उसके बाद ये आपका डिप्लोमा कॉलेज टाइप। डिप्लोमा क्वालिफ़िकेशन में मतलब ये है कि जैसे बीटेक वाला भी होता है और डिप्लोमा वाले भी सेम फॉर्म भर रहे होते हैं, तो उन पे ऑप्शन होता है कि आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, लेकिन ये डिप्लोमा के लिए ही फॉर्म, तो इसलिए डिप्लोमा ही आ रहा है। उसके बाद डिप्लोमा कॉलेज टाइप, तो किस किस तरह के कॉलेज में आप हैं, तो ऑटोनोमस हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, ठीक है ना। तो वो सेलेक्ट कर लेंगे आप।
तो जब गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो गवर्नमेंट लगा ही होता है ना। प्राइवेट वाले भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, तो प्राइवेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिप्लोमा का स्टेट क्या है, तो वो आप डिप्लोमा जहाँ से कर रहे हैं वो किस स्टेट से। अब जैसे यूपी के बच्चे हैं तो बीटी यूपी से कर रहे हैं तो यूपी भरेंगे इसमें, है ना। इसमें ये सारे प्रदेशों के नाम हैं, तो ये प्रदेशों के नाम जो है आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें भी जो है वो भर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियोज़ को आप शेयर कर दिया करिए बस ग्रुप्स में, कि जिसका 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 होगा तो वो फ़ायदा ले लेगा। इसके बाद डिप्लोमा कॉलेज नेम, तो इसमें ये जो है वो ये कॉलेज नेम जो है वो आपका सेलेक्ट करने को आ रहा है, नहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो फिर उस केस में आप अदर्स भर करके अपने कॉलेज का नाम भर सकते हैं। अगर लिस्ट नहीं आ रही है आपके में, लिस्ट है, लिस्ट में नाम है तो वो सेलेक्ट करो, नहीं तो अदर्स सेलेक्ट करके वो कर लो। इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कई बच्चे पूछ रहे थे। तो डिप्लोमा डिसिप्लिन सिविल कंप्यूटर किसके हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो जिसके भी हैं आप वो भर सकते हैं यहाँ पे। डिप्लोमा स्टार्ट मंथ एंड ईयर, डिप्लोमा एंड मंथ एंड ईयर, तो ये भी आप फिलअप कर सकते हैं। एंड में आप जून ऊन वगैरह डाल सकते हैं अपना, जिस हिसाब से आपका ख़त्म होने वाला हो। डिप्लोमा मार्क्स परसेंटेज अप टू फिफ्थ सेमेस्टर या थर्ड ईयर, तो देखिए इसमें अभी फिफ्थ सेमेस्टर का जैसे रिजल्ट नहीं आया है तो फोर्थ सेमेस्टर तक का एवरेज भर दीजिए। यहाँ पे आपको एक लमसम अमाउंट भरनी पड़ती है, लमसम परसेंटेज भरनी पड़ती है। एक्चुअली जब आपका सिलेक्शन आगे बढ़ेगा और आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उस टाइम पे फिर पूरे डॉक्यूमेंट फिल कराए जाते हैं, तो उसमें फिर वहाँ पे सही भरा जाता है। यहाँ पर तो आप अभी जैसे अभी नहीं पूरा करा है तो आप सिंपल भर सकते हैं एवरेज, फोर्थ सेमेस्टर का ही एवरेज तक का एवरेज भर दें। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जितना आपका यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर तक का एवरेज है तो वही आपका जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसमें कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर नंबर ऑफ़ बैकलॉग्स बोथ एक्टिव एंड क्लियर्ड, दोनों मिला करके कितनी बैकलॉग हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पता नहीं कितने दिए हैं। हालांकि वो 2 से ज़्यादा के लिए मना कर रखा है, लेकिन आप भर सकते हैं। हो सकता है जैसे शॉर्ट लिस्टिंग में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिले क्लियर वाले, तो वो हो सकता है 3 या 4 या 5 बैकलॉग को भी अलाउ कर लें, तो इसलिए फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। उसके बाद मोड ऑफ़ स्टडी क्या है, तो मोड ऑफ़ स्टडी में डिस्टेंस एजुकेशन करिए या फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो कई कंपनियां फुल टाइम ही लेती हैं, पार्ट टाइम और डिस्टेंस को नहीं मानती हैं, लेकिन कुछ मानती भी हैं। आपने जो किया है तो जो भी बीटीयूपी से या अपने स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, आप अगर रोज़ कॉलेज जाना है आपको, अब जाते नहीं जाते वो एक अलग बात है, रोज़ अगर कॉलेज जाना पड़ता है या जाने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब वो फुल टाइम ही होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद रिज्यूम आपको इसमें अपलोड करना है, तो रिज्यूम भी मैंने आपको बनाने का तरीका बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में और भी दे दूंगा। वैसे LNT कॉर्नर करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसका भी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके थ्रू आप उस तरह का रिज्यूम बना के, वो रिज्यूम जो है वो LNT में सेलेक्ट हुए बच्चे का ही है, ठीक है ना, तो इसलिए आप उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इस पर आप टिक करके और इसमें आप जो है वो अप्लाई का बटन यहाँ पर नीचे दबा देंगे, तो इससे जो है वो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। और एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दी है LNT कॉर्नर की, उसमें जा कर के आप लोग सारे वीडियोस देख डालें, ठीक है ना। 2 स्टूडेंट के वीडियो और भी पड़े हैं जिनके सिलेक्शन हुए हैं LNT में, उनके पूरे इंटरव्यू का कैसा तरीका था, क्या रिटन में पूछा, किस तरह से ऑनलाइन रिटन टेस्ट हुआ, कैसे घर में बैठ के वो उन्होंने टेस्ट दिया, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें उस वीडियो में समझाई हैं। बस आप एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा समय देंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें से समझ में आ जाएगा। वीडियो को ख़त्म करते हैं, पसंद आए लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।